नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि अपने बयानों की वजह से बहुत फेमस हैं, बहुत सटीक बातें करते हैं वो, और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। सर, हाल ही में अभी जो कश्मीर में जो हमला हुआ था, पहलगाम, नाम चुन-चुन कर मारा जा रहा था निर्दोषों को, आज भारत ने बदला ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये नाम दिया गया है, मोदी जी ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, और 9 ठिकानों पर हमला किया है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपनी सेना को बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से, राष्ट्रीय व्यापार मंडल की तरफ से, जनता दल लोकतांत्रिक की तरफ से, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की तरफ से सेना को सैल्यूट करता हूँ कि ये तो होना ही था। कभी 11 दिन में, 15 दिन में, आप समझिए 1971 के बाद 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ, पहले युद्ध हुआ, हर युद्ध में मोगी खाई है इसने। और इस बार 54 साल बाद 71 के बाद मॉक ड्रिल हुई हिंदुस्तान में, तो ये तो अनिवार्य था ही था। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोल भी दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया इसका, आप ये समझिए कि कितने नव युवक नव युवतियों के इन्होंने जो नई नई संपत्ति बसी थी उनका सिंदूर उड़ा दिया। तो बड़ा सोच समझ के सेना ने, नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के में सिंदूर नाम रखा। वो उसी को संकेत करता है। और 12:30 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे जिस तरीके से हुआ, 70 से ऊपर इनके जो आतंकी हरामी थे वो ध्वस्त हो गए, और करीब 8-10 ठिकाने इनके ध्वस्त हो गए। अभी ये स्टार्टिंग है। और खुशी की बात यह है, सारा विपक्ष, सारे विरोधी दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं, सब एकमुश्त राष्ट्रीयता के हिसाब से सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। और यही होना चाहिए। अंदर हम जो मर्जी करें, जैसे भी करें, जब बाहर की बात आती है तो हमको एक दिखना चाहिए, जो एक विशेष संदेश जाता है। और मैं तो अपनी सेना को और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 150 करोड़ देशवासियों के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, इस बार थोड़ा आर पार की हो जाए। 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और जहाँ तक हमारा क्षेत्र लगता है रावलपिंडी लाहौर तक, और ये पाकिस्तान जो ऑक्युपाई कश्मीर में जो रेखा बनाई हुई है, 71 में ही कर देना चाहिए था। 90,000 सैनिक उनके हमारे चंगुल में थे। प्रधानमंत्री जी से उस समय चूक हो गई, इंदिरा गांधी से। उस समय वो कश्मीर लेना चाहिए था। शिमला समझौता करके ये सारी बातें खत्म कर दी। तो अब वहाँ तक तो जाना ही चाहिए, वो बॉर्डर लेना चाहिए। और अभी आतंकी काफ़ी छिपे हुए हैं। ये सेना उनको भी सारे चीज़ों को ध्वस्त करे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और थल सेना, नौसेना, जल सेना उसके नेतृत्व में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारतीय सेना को और प्रधानमंत्री। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ये आतंकवादियों का अड्डे को उड़ाया है, जहां आतंकवादी पाले जाते थे, बना दी जाती थी, उनको तैयार किया जाता, फैक्ट्री को उड़ा दिया है। अब पाकिस्तान की सेना इसका बदला जरूर लेने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं है। वो डायरेक्ट सिविलियन या सेना पर आक्रमण करेगी। भारत का इतिहास रहा है आर्यन का, जब सारा भारत सारा मिला हुआ था, अफगानिस्तान कंधार तक, इधर श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल सब हमारे में ही था। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हम तो अपने को सुरक्षित, अपने को बचाने में ही मारे गए। भारत बड़ा दानाबाजी देश रहा है। ये आक्रमणकारी कभी नहीं रहा। इसने कभी किसी किसी पर पहले हमला नहीं किया। बाद में जरूर है कि बाद में उसको छोड़ा नहीं है, ये भी एक सत्य है। तो अब जैसे मसूद अजहर है, उसका पता नहीं पड़ रहा कि वो बचा है या मरा है। अभी आतंकी बहुत ज्यादा हैं। करीब 20% ही ठिकाने खत्म हुए हैं, अभी 70-80% ठिकाने मौजूद हैं। तो अब इस बार ये रुकना नहीं चाहिए, और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री जी के पूरे हाथ मजबूत किए गए हैं। जितने भी विरोधी दल हैं, सब प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के साथ हैं। और इस बार मेरा तो निवेदन यही है प्रधानमंत्री जी से, भारतीय सेना, तीनों सेना मुस्तैद हैं और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती है। तो इस बार आर पार का हो जाए, इससे इसकी हिम्मत इस तरीके की ना पड़े। जिस तरीके का इन्होंने करीब 40-50 की तो संख्या है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और नए नए युवकों को जिस तरीके से मारा गया, हिंदू मुस्लिम करके मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, तो ये बड़ा शर्मनाक है। तो इस बार इस पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, अभी तो छोटी सी स्टार्ट है। जिस तरीके से इस घटना के बाद पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, हिंदुस्तान से सारे पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है, जो कि वहाँ वीजा पर रह करके जो आ जाता था, यहाँ से जाता ही नहीं था। 12,000 जो पाकिस्तानी थे एम्स में इलाज करा रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो बच्चा पाकिस्तान
जो उनके फादर थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे, यहीं पल बढ़ रहे थे, यहीं से राशन खा रहे थे। इस तरीके से अब एक नया ये भंडा फूटा है। इससे जो देश में जो जनसंख्या और जो खलबली हो रही थी, जो बेरोजगारी हो रही थी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और सच बात ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं, उनमें बहुत संख्यक मुसलमान हैं, जो हमारा जो हॉस्पिटल की चीज़ें होती हैं, जो भारतीय पैसा होता है, भारतीय मुद्रा होता है, वो सेवा ले रहे हैं और उसको गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। जनता दल लोकतंत्र के महाराज राजा भैया जी ने ये सबसे आग्रह किया है, सबको आह्वान किया है। एक तो कश्मीर का जाते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग उन्हीं को होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि लोकल बंदे भी उनमें शामिल थे, घुड़सवार भी जो खच्चर चलाते हैं वो शामिल थे और 1 महीने से पनाह दिए हुए थे। तो वहाँ पर्यटन के हिसाब से जो हमारी मुद्रा खर्च होती है, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही हेल्प होती है, वहाँ के आतंकियों की हेल्प होती है। तो एक तरीके से वहाँ का बहिष्कार कर देना चाहिए, जैसे राजा भैया ने देखिए आह्वान सर, यहाँ पर हिंदुस्तान की महिलाएं पाकिस्तान के आदमियों से शादी कर कर भारत में ही रह रही हैं, जबकि शादी होने के बाद फिर अपनी बेटी अपने पति के साथ चली जाती है। हिंदुस्तान उनको पाल पोस रहा है बच्चों को, 12-12 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे। इस पर जो भारत के अंदर ही जो अभी इनका एक प्लान चल रहा था कि सन 1950 तक ये भारत मुस्लिम राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह की संभावना दिखाई जा रही थी। क्या इसी के बल पर किया जा रहा था सर? ये तो आप ऊपर वाले का वो मानिए कि नेतृत्व आपको 2014 से ऐसा मिल गया। बाकी संकेत सारे ऐसे ही जिस तरीके से इनकी प्लानिंग है, तो वो दिन दूर नहीं है, 2050 तक वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। अभी आप दूर क्यों जाएँ, अपने पड़ोस में देख लें, कि सीमा हैदर जो रुकी हुई हैं, अब बच्चा पैदा होके बड़ा होगा, भारत की नागरिकता लेगा, ये स्टाम्प लगाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र डालना चाहिए। अब नोएडा का सेक्टर 62-68 देख लें, कालिंदी कुंज सरता विहार देख लें, दिल्ली में वहाँ पे मेट्रो स्टेशन देख लें, नई दिल्ली देख लें, पुरानी दिल्ली देख लें, रोहिंग्या बांग्लादेशी बहुत बसे हुए हैं। केजरीवाल जी ने उस समय दिल्ली में ध्यान नहीं दिया। तो मैं गृह मंत्री को इंगित करना चाहूँगा इन चीज़ों के लिए कि जो ये बसे हुए हैं हमारे आस-पास सारे, ये बड़े खतरनाक हैं और आगे आके ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बीज बो देंगे, जो संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन पर नज़र रखें, इनको सारों को यहाँ से निपटाएँ। ये बहुत ज़रूरी हो गया है और सीमा हैदर जैसे बहुत लोग यहाँ पर हैं, जो अब हॉस्पिटल का जो आपने बताया, बहुसंख्यक मुसलमान ऐसे हैं, जो सेवा का लाभ ले रहे हैं, जिनकी भावना राष्ट्रीयता भारत के प्रति नहीं है, उनकी जो वफ़ादारी है पाकिस्तान के प्रति ही है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, चाहे कितना भी किसी तरीके का कानून बनाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 150 देशवासियों की तरफ से सेना को ये आह्वान करूँगा, पूरा 150 करोड़ देशवासी आपके साथ है। भारत की जितनी भी पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, सब आपके साथ हैं और आप सेना पर हमें शुरू से ही गर्व रहा है। इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सेना के हाथ मजबूत करने के लिए इस तरीके से एक मन से राष्ट्रीयता की भावना के साथ हमको लगे रहना है। देशवासियों से अपील करूँगा कि अब अगर युद्ध शुरू होता है, लंबा चलता है, तो उसके लिए तैयार रहें, मेंटली तैयार रहें और किसी भी चीज़ में गुमराह ना हो। अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं, उनसे सचेत रहें और पूरी राष्ट्रीयता के साथ भारत की सेना का हाथ मजबूत करें। हम उनके साथ हैं। इस बार आर-पार का थोड़ा हो जाना चाहिए, आगे तक बढ़ जाना चाहिए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के जी, लिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। उन्होंने साफ कहा है कि जनता के साथ पूरा देश है, पूरा विपक्ष, सभी पार्टियां मिलकर एक साथ जुटे हैं, क्योंकि इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान फाइनली होना चाहिए।